अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल गनी है। आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से। नंबर 1, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि upwork.com, freelancer.com, guru.com और इसी तरह से बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर पुराने ओल्ड ट्रेडिशन के मुताबिक बिडिंग की जाती थी। यानी क्लाइंट आएगा, इन वेबसाइट्स पे प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा और फ्रीलांसर्स उन पे बिड करेंगे। अब इसी ट्रेडिशन के साथ नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस भी होती हैं जैसे कि फाइवर पे फ्रीलांसर अपनी सर्विस क्रिएट करता है, वो सर्विस कितने में ऑफ़र करता है, वो प्राइस बताता है। इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी जगह या मॉल पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसका अमाउंट पे करके वो चीज़ ले लेते हैं। इसी तरह से बायर जब आपकी सर्विस लिस्टिंग चेक करता है, वो ये देखता है कि उसकी क्राइटेरिया पे आपकी सर्विस लिस्टिंग मैच हो रही है नहीं हो रही। अगर मैच हो जाती है तो वो आपको ऑर्डर दे देता है। अच्छा, ये जो सर्विस लिस्टिंग है जो क्लाइंट देखता है, इसको क्या कहते हैं? जो दूसरा तरीका है जिससे हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं वो है सोशल मीडिया। ओल्ड ट्रेडिशन से बिडिंग कैसे की जाती है या फिर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस पे गिग कैसे बनती है, ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन अभी लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और सोशल मीडिया को चूज़ करते हुए हम किस तरह से अपने लिए काम ले सकते हैं। सोशल मीडिया की बात हो और फेसबुक का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में। आप फेसबुक पे क्या करेंगे? सबसे पहले अपना पेज बनाएंगे अपनी सर्विस से रिलेटेड, उसका हम नाम रखेंगे उसी सर्विस से रिलेटेड। जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है बेस्ट वेब सर्विसेज। इस पेज पे आप पिक्चर्स, विजुअल कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट पोस्ट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, प्रॉपर हैशटैग यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पिक्चर्स, विजुअल, टेक्स्ट को प्रोमोट भी कर सकते हैं प्रॉपर हैशटैग के साथ। अब हैशटैग क्या होता है? हैशटैग एक तरह से कीवर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने यूज़ किया है हैशटैग बेस्ट वेब सर्विसेज, हैशटैग वेब डेवलपमेंट या फिर और भी काफ़ी तरह से हो सकते हैं। हैशटैग बेसिकली कीवर्ड्स हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जा रहे हैं मार्केट में, सैमसंग या ओप्पो, कोई स्पेसिफिक मॉडल चाहिए, आप वहाँ पर उनकी फ्रेंचाइज पे चले जाएंगे, वो मॉडल बताएंगे, वो मॉडल आपको दे देंगे। या किसी किस्म का फ़ोन भी आप ले सकते हैं। अब अगर किसी को फ्रीलांसर सर्च करना है तो हैशटैग फ्रीलांसर करके सर्च करेगा, और अगर आपने अपने पेज को प्रॉपर मैनेज किया हुआ है तो हो सकता है आपकी वो वाली पोस्ट उनकी रिजल्ट्स में आ जाए। अब आप लोग कह रहे होंगे ये काम तो हम फेसबुक प्रोफाइल पे भी करते हैं, तो प्रोफाइल और पेज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है दोस्तों, पेज जो फेसबुक का पेज होता है उसकी आउटरीच ज़्यादा होती है, वो प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि आप अपने प्रोफाइल पे तो अपने दोस्तों की पिक्चर्स या दूसरे भी एक्टिविटीज़ करते होंगे। लेकिन फेसबुक पे जो होता है वो एक प्रोफेशनल वे होता है जहाँ पे आप आपके अपने काम के मुताबिक चीज़ें पोस्ट करते हैं। पेज पे आप अपनी सर्विस के बारे में आके डिस्कस करते हैं। पेज पे आप अपनी सर्विसेज के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं। जैसे आपने कोई वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें आपने बताया है आपका नाम फला फला है, आपकी ये सर्विसेज हैं, आपकी वेबसाइट अगर बनी हुई है तो ये है, आपकी ईमेल एड्रेस ये है जिस पे बायर आपको कांटेक्ट कर सकता है। अब अगर आपकी वीडियो क्लाइंट को अपील कर जाती है, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर जाती है, तो क्वाइट पॉसिबल वो क्लाइंट आकर आपको अपना प्रोजेक्ट दे दे। अब पेज मैनेजमेंट क्या होती है? पेज मैनेजमेंट ये होती है कि आपने अब एक ही कलर इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने गोला कंडा बना दिया है जिसपे नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, भूरा सब आ जाए। ऐसा नहीं करना है, यूनिफॉर्मिटी रहनी है। अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो सामने वाले बंदे को समझ में आएगा कि भाई इसके पास सेंस है काम करने का, कॉमन सेंस प्रॉपर है, वरना क्लाइंट स्क्रॉल करके चला जाएगा अगर आपने गोला गंडा बना के रखा होगा। तो फेसबुक का अब आजकल फोकस जो है वो वीडियोस की तरफ है, तो उसने छोटी छोटी रील्स बना दी हैं, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं।
अच्छा, इन रील्स के बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर ज़्यादा फॉलोअर्स बना लें तो आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी अर्निंग मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहें किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किसी ब्रांड को प्रमोट करना, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो लोग खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, उनका ब्रांड आप प्रमोट करें। और इसके अलावा इसके अंदर गिफ्टिंग का भी फीचर मौजूद है। मतलब आपकी कोई वीडियो देख रहा है, आपका काम उसको पसंद आता है तो वो आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मेटा ओन कंपनी है और ये फेसबुक पेज के साथ डायरेक्टली सिंक हो जाता है। यानी आप जो भी अपनी पोस्ट फेसबुक पेज पे करेंगे वही सेम इंस्टाग्राम पे सिंक होके आ जाएगी। याद रहे, इंस्टाग्राम टेक्सचुअल कंटेंट सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ वीडियोस या फिर पिक्चर्स। इनिशियली इंस्टाग्राम जो बना था वो सेलिब्रिटीज के लिए बना था, लेकिन आज हम सब सेलिब्रिटीज हो गए हैं। जिसका जब दिल चाहे अपने बारे में कोई पोस्ट कर देता है, भले वो क्रिकेट खेल रहा हो या ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हो या फिर किसी किस्म का एक्ट कर रहा हो। ये तमाम हर शख्स अपने हिसाब से अपने मुताबिक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है। ना हाउ यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम फॉर फ्रीलांसिंग। आप अपना जो भी काम करते हैं वो तमाम आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, जस्ट लाइक इन पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। लेकिन इस वक्त जब हम बात करें इंस्टाग्राम के बारे में, उससे फ्रीलांसिंग से काम कैसे ले सकते हैं, तो मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम पे आप किस तरह से काम ले सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे अपने काम के मुताबिक पिक्चर्स या वीडियोस कंटेंट पब्लिश करेंगे। अगर आप चाहें उसको प्रमोट कर सकते हैं, चाहे सिर्फ इंस्टाग्राम को प्रमोट करें, चाहे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों को प्रमोट करें। आप अगर चाहें तो उसके क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि किस शहर में प्रमोट होना चाहिए, कौन से मुल्क में प्रमोट होना चाहिए, किस सेगमेंट में प्रमोट होना चाहिए, कौन से इंटरेस्ट पे वो चीज़ प्रमोट हो। ये तमाम चीज़ फिल्टर्स क्राइटेरिया सेट करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने तमाम कंटेंट को प्रॉपर मैनेज करेंगे, प्रॉपर हैशटैग यूज़ करेंगे। हैशटैग की ताकत क्या है वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स सेम एज फेसबुक, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स मेटा ओन्ड है। आप जब अपने आप को प्रमोट करेंगे तो वो आप लोगों के पास जाएगा, लोगों को पसंद आएगा तो वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास थ्रेड्स। ये भी मेटा ओन कंपनी है, लेकिन दोनों के मुकाबले में कंपैरेटिवली नया है। इस पे भी आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, सेम कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स जो है वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है। तो मतलब ये आप जब इंस्टाग्राम आपका साइन अप है तो आप इजीली अपना थ्रेड्स का प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन इसका जो एक फ्लॉ है या इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप थ्रेड्स अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आपको इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन अब आप ये नहीं समझ बैठिएगा कि आपने फेसबुक पेज पे पोस्ट लगाई, वो सिंक होकर इंस्टाग्राम पे चली गई और इंस्टाग्राम से सिंक होता थ्रेड्स पे चली गई। ऐसा नहीं होगा भाई। इसके बाद बारी आ जाती है लिंक्डइन की। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड कंपनी है और ये भी टेक्स्ट, वीडियोस और पिक्चर्स को प्रमोट करती है। जैसे मैंने पिछले प्लेटफॉर्म्स बता दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स। लिंक्डइन भी प्रमोट करता है इमेजेस, वीडियोस या फिर टेक्सचुअल कंटेंट को। इस पे भी हैशटैग्स होते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की तरह। लिंक्डइन ने पॉपुलैरिटी गेन की ड्यू टू बिजनेस नेटवर्किंग और अब ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अभी इंपॉर्टेंस वही है जो कि आज से 15-20 साल पहले सर्च इंजन की हुआ करती थी। आपको पहले अगर एडवर्टाइजमेंट करवानी होती थी तो आप सर्च इंजन की तरफ जाते थे, लेकिन अब इसके कंपटीशन में सोशल मीडिया भी आ चुका है। अब आप सिर्फ सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट रैंक नहीं करवाते या अपने आप को प्रमोट नहीं करते, अब आप सोशल मीडिया पे भी खुद को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप वहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट और भी इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए
या एक अच्छा फ्रीलांसर चाहिए। क्लाइंट अच्छे पैसे देने से घबराता नहीं है, वो घबराता है पैसे देकर बुरा काम करवाने से। फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से भी आप काम दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेचुरेटेड मार्केट हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप प्रोजेक्ट ले नहीं सकते, आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। वो एक सेचुरेटेड मार्केट है, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप उस कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं। आप ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि दूसरे नहीं कर रहे, या फिर वहाँ पर कंपटीशन कम है। आपको अपनी नीश प्रॉपर चूज़ करनी पड़ेगी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपने आगे स्टेप लेना है। याद रहे, जब आपकी अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे है तो क्लाइंट की भी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे है। कोशिश कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।